और प्रणाम। प्रॉपर्टी वॉच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शागुरिका बैनर्जी। हर बार की तरह इस बार भी हम ढूंढने आए हैं आप लोगों का आशिया, यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट प्रॉपर्टी के नए नए डेस्टिनेशन और उसके एविएशंस। इसलिए आज हम आप पहुंचे हैं आपके नोएडा से ही थोड़ा सा आगे जाकर, यानी कि गाजियाबाद होते हुए हम हैं यहाँ पर राजनगर एक्सटेंशन में। जी हाँ, राजनगर एक्सटेंशन जो कि आजकल काफी ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है। यहाँ पर काफी सारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट है एसवी ग्रुप। और एसवी ग्रुप का जो नया प्रोजेक्ट जो आज हम आपको दिखाएंगे वो है कृष्णा गार्डन। जी हाँ, कृष्णा गार्डन में आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितने फेजेस हैं। मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर इसमें 7 टावर्स हैं और सातों टावर्स की पोजीशन टाइमिंग जो दी गई है वो है आपकी 2012 दिसंबर में। ये तो हम पूरा जायजा डालेंगे ही हमारे सैंपल फ्लैट के जब हम उसका मुआयना करेंगे, लेकिन मैं आपको इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस जो है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वो मैं आपको बता दूं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर हम चारों तरफ देखें काफी सारे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट आ चुके हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर आशियाना ग्रुप का पाम कोर्ट आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें, दिस इज हिमालय हाइट्स। जी हाँ, ये सारे घर बनने को तैयार है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो हम इस यहाँ पे जो कृष्णा गार्डन की बात कर रहे हैं, ये 7 एकड़ में फैला हुआ ये प्रोजेक्ट है, जिसमें 7 टावर्स हैं। और ये पूरा आपका जो मेरठ रोड से जाके कनेक्ट होता है, NH24 से जब आप इंद्रपुरम की तरफ हिट करते हैं, उसी से होते हुए मेरठ रोड पर आते हुए आपको जो एक नया एक्सप्रेसवे खुला है वो सीधा आपको राजनगर एक्सटेंशन पर लेकर आता है। मैं आपको बता दूं, राजनगर के 2 हिस्से हैं, एक राजनगर है, दूसरा है राजनगर एक्सटेंशन। और आज हम मुआयना करने जा रहे हैं राजनगर एक्सटेंशन का। तो चलिए, ये तो बात हुई यहाँ के पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, कृष्णा गार्डन के आसपास और क्या क्या चीजें हैं और इस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है। लेकिन इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले ये जरूरी हो जाता है कि इसका सैंपल फ्लैट देख लिया जाए, जिससे कि आपको एक छोटा सा आइडिया मिल जाए कि किस तरीके का आपका घर हो सकता है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ 2 BHK जो कि है 1000 स्क्वायर फीट एरिया के ऊपर। तो देर किस बात की, डालते हैं नजर हमारे सैंपल फ्लैट पर। बताने वाली हूँ हमारे कृष्णा गार्डन का जो दूसरा सेक्शन है, जो दूसरा फेज है, उसका जो पूरा एक 2 BHK का जो फॉर्मेट बना हुआ है 1000 स्क्वायर फीट एरिया पे, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर एरिया को देखें, 1000 स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से 2 BHK इट्स एप्ट। पर्टिकुलरली अगर हम डाइनिंग और ड्राइंग एरिया को देखें, ये आपका है 18 बाई 11 का। अगर आपका घर जैसे कि 1000 स्क्वायर फीट जनरली 2 BHK के हिसाब से तो सही है, लेकिन अगर आपको छोटा लग रहा है घर, तो जरूरी हो जाता है कि आप घर के लिए कोशिश कीजिए कि जितने आप आर्टिफैक्ट्स जो लें या खासतौर पे जो घर का जो इंटीरियर करें वो इस तरीके का करें जिससे कि वो घर आपका बड़ा दिखे। इसका सबसे पहला मूल मंत्र मैं आपको दूंगी कि अगर आप अपने घर के एक दीवार पर अगर मिरर को प्लेस करें, जी हाँ, मिरर प्लेस करने से सबसे जरूरी तो ये हो जाता है, जैसे यहाँ पर हमने प्लेस किया हुआ देख रहे हैं, इससे आपके घर को एक डेप्थ मिलती है। साथ ही साथ आपका जो एक पूरा वॉल एरिया जो होता है वो भी टोटली फर्निश हो जाता है। साथ ही साथ इसी के साथ यहाँ पे अगर हम रूफिंग की अगर बात करें, रूफ को भी बहुत आर्टिस्टिकली डिजाइन किया गया है। वॉल के हम देख सकते हैं कि मिरर के साथ ही जो एक कर्व शेप यानी कि सेमी सर्कल शेप जो एक पूरा आर्क दिया गया है वो लाइट्स के छोटी छोटी निशेस के साथ दिया गया है, सो दैट जैसे ये लाइट्स ऑन होंगी मिरर का रिफ्लेक्शन भी आएगा। और उसी के साथ बीच में आप प्लेस कर सकते हैं डिस्टिंग्विश्ड लाइट्स, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपके घर का इंटीरियर है। और वैसे ही आप फॉल सीलिंग भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रूफ छोटा है, इसलिए कोशिश कीजिए अगर आप कर्व सीलिंग लेते हैं, फॉल सीलिंग आपकी कर्व्ड है और उसके ऊपर लाइट्स का एक बहुत ही प्यारा इनकार्नेशन है, क्योंकि यहाँ पे लाइट्स के साथ हम बहुत बखूबी से खेल सकते हैं। यहाँ पर भी हम उसी को देख पा रहे हैं। ये तो बात हुई आपके 11 बाई 18 स्क्वायर फीट एरिया का। पूरा जो 11 बाई 18 का जो पूरा एरिया है डाइनिंग कम ड्राइंग का, वो हम यहाँ देख रहे हैं। इसी के साथ अटैच हो जाता है आपका स्टोर एरिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 BHK में भी 2 वेरिएशंस हैं। 1000 स्क्वायर फीट में आपको एक स्टोर एरिया मिलेगा जो कि बिल्कुल एडजॉइंट हो रहा है आपके डाइनिंग और ड्राइंग एरिया के साथ। इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं हमारे पहले बेडरूम एरिया में। जी हाँ, जो पहला बेडरूम या तो हम अपने बच्चों के लिए रख सकते हैं या फिर अगर चाहें तो अपने गेस्ट रूम के तौर पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पूरा एरिया हम देख रहे हैं, ये आपका जो 12 बाई 10 का है, 12 बाई 10 और 12 बाई 10 के अनुसार यहाँ पे एक
वॉल को प्रॉपरली टेक्सचर रखा गया है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत जरूरी होता है कि आप घर के दीवारों को बखूबी सुंदर सजा के रखें, क्योंकि इससे आपके घर की एक डेफिनेशन बढ़ती है। वहीं पर अगर आपका एक वॉल बहुत तेल जा रहा है तो आप पेंटिंग्स का भी सहारा ले सकते हैं। साथ ही साथ ये तो बात हो गई आपके अगेन वॉल्स की, चार दीवारी से ही आपका घर बनता है और इसी के साथ आपका एक बालकनी भी अटैच हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि इस 2 BHK में आपको 3 बालकनीज मिलेंगी। जी हाँ, आपको 3 बालकनीज इस पर्टिकुलर 1000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ मिलेंगी। चलिए बात हुई यहाँ के प्रॉपर रूफिंग की, साथ ही साथ वॉल्स की। रूफ में भी यहाँ पे कर्व्ड हम एजेस पे देख रहे हैं। जी हाँ, एजेस पे यहाँ पर फॉल सीलिंग दी गई है, जिसे बहुत खूबसूरती से हम निखार सकते हैं। और इसी के साथ ज्वाइन होता है आपका बाथरूम एरिया। अब बाथरूम एरिया जो कि है ये आपका कॉमन बाथ एरिया है। ये आपके डाइनिंग कम ड्राइंग से भी जुड़ता है और साथ ही साथ आपका ये जो गेस्ट रूम है, यहाँ किड्स रूम कहें, उसके साथ जुड़ता है। ये बाथरूम एरिया जो है आपका, ये तकरीबन है 6 बाय 4 का। और इसकी फ्लोरिंग अगेन द सेम थिंग, हम बात करें अगर एंटी स्किड फ्लोर का बहुत ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप जब घर बनाएं तो कोशिश ये कीजिए कि जितनी इजीली, जितने अच्छी तरीके से आपके घर का इंटीरियर होगा, उतना सुंदर आपका घर दिखेगा। चलिए बात हो गई यहाँ पे इस पर्टिकुलर बाथरूम की, जो कि अटैच हो रहा है आपके डाइनिंग कम ड्राइंग एरिया के साथ, यानी कि आपके कॉमन बाथ एरिया की। या फिर हम एक पूरे 2 खानों को अगर हम देखें, यानी कि आपका डाइनिंग एरिया प्लस आपका किड्स एरिया या फिर आपका गेस्ट रूम एरिया। लेकिन हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर किचन एरिया एंड योर बेडरूम एरिया। सबसे पहले अब मैं आपको दिखाऊंगी बेडरूम एरिया, क्योंकि बेडरूम्स की बात चल पड़ी है। तो बेडरूम में ये है आपका आ जाता है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में यहाँ पे बहुत बखूबी से जो इसकी जनरली हम देखते हैं कि घरों में जो आपका दरवाजे का जो एग्जिट होता है, एंट्रेंस होता है, वहाँ पे हम कर्टन्स देखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप पेलमेट का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉपर दीवारों के साथ लगा हुआ, सो दैट आपको ना तो पर्दे की जरूरत पड़े ना तो कोई शीट्स की जरूरत पड़े। वहीं पर बेडरूम एरिया में यहाँ पर अगेन वुडन फ्लोरिंग दी गई है। वुडन फ्लोरिंग से एक तो डेफिनेशन मिल जाती है कि आपका बेडरूम मास्टर बेडरूम एरिया। और इस मास्टर बेडरूम का जो पूरा साइज है वो है 10 बाई 12 का। और इसी के साथ आपका ड्रेसिंग एरिया भी आ जाता है और आपका वार्डरोब सेक्शन भी। यहाँ पर भी अगर आप चाहें, क्योंकि कोशिश तो यही रहती है कि जब आप अपने बेडरूम को जितना सटल रखें, या आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बेडरूम एरिया को किस तरह से रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक बेज कलर का टेक्सचर दिया गया है, क्योंकि अगर पूरे घर की इंटीरियर्स को देखें वो व्हाइट, बेज एंड ब्राउन के साथ कंबाइंड है। तो ब्राउन के साथ तो बेज का बहुत ही प्यारा अमालगमेशन होता है। तो ये बात हुई आपके बेडरूम एरिया की। इसी के साथ जुड़ जाता है आपका एक और बालकनी एरिया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 बालकनीज इस पूरे 2 BHK के रूम में, और 1000 स्क्वायर फीट एरिया में आपको ये बालकनी भी तीनों यानी कि मास्टर बेडरूम के साथ अटैच मिलेंगी। चलिए यहाँ पे इसी के साथ एक और जो आपका मास्टर बेडरूम है, जाहिर सी बात है इसके साथ तो आपका जो बाथरूम एरिया है वो भी अटैच ही होगा। कॉमन तो बाहर हम देख ही चुके हैं। तो ये है आपका मेन बाथरूम एरिया, जिसे हम कह सकते हैं थोड़ा सोफिस्टिकेटली, थोड़ा सा टेस्टफुली बना सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, वो भी बिस्किट कलर टाइल्स की अगर हम बात करें, या फिर रस्टेड या कॉपरिश फिनिश दी गई है। और प्रॉपर तरीके से मार्बल्स इनले और साथ ही साथ रूफिंग का भी एक ओपैक शेप दिया गया है, जिससे कि आपके बाथरूम एरिया को भी एक एलिगेंट टच मिल सके। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से इस बार का पूरा हम 2 BHK देख चुके हैं 1000 स्क्वायर फीट एरिया में, आप भी अगर अपना आशियाना बनाने की सोचेंगे, अपना घर बनाने की सोचेंगे, तो कुछ ऐसा ही अमूमन सोच रहे होंगे। लेकिन हाँ, हमारी गृहिणियां सोच रही होंगी कि सागरिका ने पूरा घर तो बता दिया, लेकिन किचन तो रह ही गया। हम किचन के बारे में बिल्कुल नहीं भूले हैं। किचन तो हमारा मेन, हम कह सकते हैं, एक एट्रीब्यूट है जो हमारे डाइनिंग कम ड्राइंग के साथ जुड़ता है। 1000 स्क्वायर फीट एरिया के अनुसार, दो इट इज अ वेरी स्मॉल किचन बट येट अ वेरी सोफिस्टिकेटेड किचन। इसी किचन के साथ आपका एक और बालकनी भी जुड़ जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं एक यूटिलिटी बालकनी के तौर पर, क्योंकि अमूमन आजकल आपको सभी फ्लैट्स पर यूटिलिटी बालकनी मिलेगा। और यहाँ पर भी व्हाइट का पूरा अमालगमेशन दिया गया है। और ये किचन एरिया जो है इसका वो है 7 बाई 6 का।
7/6 इज अ डिसेंट, कह सकती हूँ, इज अ डिसेंट स्पेस जहां पे आप इजिली फॉर अ स्मॉल फैमिली कैन इजिली एकोमोडेट। तो चलिए यहाँ के 2 BHK में यानी कि कृष्णा गार्डन के 2 BHK में तो मैंने आपको बता दी कि क्या क्या वेरिएशंस हैं, क्या ऑप्शंस हैं जिसे आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, ये सेकेंड फेज है, इसके 2 पर्टिकुलर्स हैं, एक तो ये और दूसरा एक और, जिसके बारे में हम अगले सप्ताह बात करेंगे। लेकिन आज के लिए तो हम यही कह सकते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट एरिया में दीज आर द ऑप्शंस, दीज आर द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस व्हिच यू कैन एक्चुअली ऑप्ट फॉर। तो उम्मीद के साथ कि जब आप यहाँ पर यानी कि राजनगर एक्सटेंशन में आएंगे और आने के बाद इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए सोचेंगे तो आपको काफी सारे प्रोजेक्ट के साथ साथ एसवीपी ग्रुप का भी ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होंगे, लूंगी एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे हमारे खास इंटीरियर सेगमेंट की।